ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये 3 हैं जो सिमिलर लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। हम स्टार्ट करते हैं एट्रीजन से। एट्रीजन क्या होता है कि जो एट्रीजन है ना, उसके जैसे हमारा दांत है, जब अपोजिट दांत से वो घिस जाता है, उसका जो ऊपर ऊपर का है, अगर उसमें क्या होगा, इनेमल है तो वो घिस जाएगा। तो उसकी वजह से देखो उसकी हाइट कम हो रही है, तो ये ज़्यादातर इंसाइजल एज होगी, ओक्लूजल सरफेस हो गया, और जो प्रॉक्सिमल सरफेस हो गया, यानी कि अपोजिंग सरफेस के साथ टच हो के उसकी वजह से जब वो घिस जाता है तो उसे एट्रीजन कहा जाता है। आपने कई बूढ़े लोग देखे होंगे, उनके दांत जब आप देखोगे तो उनकी ना आपको हाइट कम मिलेगी। हाइट के अंदर रिडक्शन है क्योंकि वहाँ पे वो घिस चुके हैं वो दांत। ठीक है, कई बार ना वीक होता है इनेमल, इसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं, तो इसे कहा जाएगा एट्रीजन। यहाँ पे बेसिकली वर्टिकल हाइट में कमी हो रही है, जब यानी कि जो लेयर है वो घिस जाएगी तो उसे एट्रीजन कहेंगे। अब आते हैं इरोजन पे। जो इरोजन है ना, उसके अंदर क्या होता है, जब हमारे दांत का जो यानी जो हार्ड टिश्यू है, दांत में हार्ड टिश्यू है, तो वो क्या हो रहा है कि उसका लॉस हो रहा है, और वो एक एसिड की वजह से, कोई भी केमिकल प्रोसेस यानी एसिड की वजह से। वो 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है एक्सट्रेंसिक और एक होता है इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है कुछ भी जो हम बाहर से ले रहे हैं, एक्सट्रेंसिक मतलब आउटसाइड। अब कोई इंसान आउटसाइड से क्या हो सकता है, जैसे वो कुछ खाता है, अगर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उससे भी दांतों का इरोजन हो सकता है। तो वो आगे एक्सटेंसिक में। अब बात करते हैं इंट्रेंसिक में। इंट्रेंसिक है जो कि बॉडी के अंदर है। अब वो दांतों पे असर कैसे पड़ेगा, जैसे कि अब कोई पेशेंट है, उसको क्या है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बनेगी, उसको वोमिटिंग ज़्यादा होगी, तो जब भी वोमिटिंग आएगी तो फिर ओरली वो बाहर आएगी, तो जैसे ही हम वोमिट करेंगे तो उस एसिड की वजह से दांतों का डिस्ट्रक्शन होगा। एनोरेक्सिया के पेशेंट होते हैं, बुलिमिया के, उनमें क्या होता है कि पेशेंट्स को लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हूँ, तो वो खुद ही वोमिट करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड, तो उसकी वजह से भी दांत का इरोजन होता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे देखो सिर्फ दांत का ही जो सरफेस है ना, ये चला जाता है। तो इसमें मेन है कि एसिड की वजह से होगा, तो वो है इरोजन। अब हम बात करते हैं एब्फ्रैक्शन की। एब्फ्रैक्शन एक कंडीशन है जिसके अंदर ये जो सर्वाइकल एरिया आपको दिख रहा है दांत का, इसका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमारी जो ओक्लूजल फोर्सेस थी वो एबनॉर्मली लगी, और वो उसके ऊपर फोर्सेस ने अफेक्ट किया, और वो सारी फोर्सेस का अफेक्ट आया सर्वाइकल पे, इसलिए वहाँ पे लॉस हो रहा है। अब वो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी कोई रेस्टोरेशन है ना, तो हमने रेस्टोरेशंस में हाई पॉइंट छोड़ दिए, या फिर हमारे दांत है जो अपोजिट है उसकी वजह से गलत फोर्सेस लग रही हैं, तो उसकी वजह से होता है, उसे कहते हैं एब्फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मेनली जो एरिया